क्या ये जो लाइब्रेरी और ये कब्रिस्तान के विधायक के बाप का है जो बोले जाके तोड़ दो? अरे हम सबसे बड़े विरोधक थे इस कब्रिस्तान के। हम बोले तो स्लॉटर हाउस की जगह हमारे लोगों की, हमने उसका कंटिन्यूसली विरोध किया था। लेकिन आज जब हमारे 6000 मरूंगा दफना दिए गए तो हम बैठे यहाँ पर मान्यता दिलाने। ये होता कौन है बोलने वाला कि तोड़ दो करके? इसने ऐसा बोला कैसे? इसे माफी मांगना चाहिए। वहाँ सोए मरूंगा का मजाक कैसे बनाया इसने? इसे माफी मांगना चाहिए। इससे माफी मांगने लगा प्रेस वाले लोग तक। बोलो उसको क्या आप बोल कैसे सकते हो ऐसा? मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों एक बार हम फिर आप मुमरा रेलवे स्टेशन के पास जो अहम गेट है जहां पे सैफ पठान पिछले 12 दिनों से कब्रिस्तान की मान्यता की मांग को लेके वो यहाँ पे धरने आंदोलन के ऊपर बैठे हुए और अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता लग जाए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सैफ पठान से कि अगर आचार संहिता लगेगी तो क्या उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, कितने दिन तक और चलेगा ये धरना प्रदर्शन, ये हम सैफ पठान से जानने की कोशिश करेंगे। सैफ भाई क्या कहना चाहोगे? हो सकता है कि इसी हफ्ते में आचार संहिता लग जाए और आप पिछले 12 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन आपकी मांगों का कोई असर मनपा प्रशासन पे होता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा, क्या कहना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कैसा है कि मनपा प्रशासन पे हमारे धरने प्रदर्शन का तो असर बहुत हुआ है। सब घबराए हुए, कोई ऑफिसर यहाँ आने तैयार नहीं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो लोगों ने इनको यानी ये करने पे मजबूर किया था वो लोग भी बौखलाए हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे धरने प्रदर्शन का असर तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जवाब ही नहीं है कि इन लोगों ने जो गोची की, जो यानी घोटाला किया, तो ये क्या लोगों को क्या बताएंगे? और हम वो घोटाले पे जा भी नहीं रहे। अफसोस की बात ये कि हम वो घोटाले पे जा भी नहीं रहे। हमारा सिर्फ मुतालबा इतना है कि जो कब्रिस्तान जहाँ पर आज 6000 लोगों को दफना दिया गया है, हमको बस उसके मान्यता के पेपर ला करके दे दो, यानी उसको मान्यता दे दो। वो आप 4 लाइन लिख करके टीएमसी कमिश्नर से लिख कर दे दो। और जो हमारे स्लॉटर हाउस जो हमारे शहर के नौजवानों को 10 से 15,000 नौजवानों को रोजगार मिले जिसमें, वो स्लॉटर हाउस दे दो। तो अभी 12 दिन से आप बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का 12 दिन के बाद भी मनपा प्रशासन की तरफ से आपको जो कब्रिस्तान की मान्यता के पेपर नहीं मिले। अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएंगी तो आपका जो धरना प्रदर्शन है वो उसे खत्म करना पड़ेगा। जी यही बात है। देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी यही इंतजार में कि आचार संहिता तक इसके धरने प्रदर्शन को लेके जान दो। जवाब तो है ही नहीं हमारे पास। और फिर आचार संहिता का बहाना लेकर के वो बोलते हैं ना, जब आमदा डरता है तो पुलिस आगे करता है, फिर वो आगे करके हम लोगों को उठा दिया जाए। अच्छा, तो ये आचार संहिता अगर लग जाती है, मान लो आपको धरने प्रदर्शन से मतलब उठना पड़ता है, तो इलेक्शन के बाद क्या आप फिर इस मांग को लेके मतलब फिर बैठेंगे धरना प्रदर्शन? जी बेशक बैठूंगा मैं, इलेक्शन के बाद भी बैठूंगा। मैं इलेक्शन में भी पूरी मेरी आवाम से गुजारिश करता रहूंगा कि इनसे सवाल पूछो। अगर कोई आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए तो उससे सवाल पूछो कि यानी तुमने कब्रिस्तान को मान्यता क्यों नहीं दी, तुमने क्यों ऐसा हेरफेर किया, और क्यों हमारे 6000 लोग भाई लोग जो आज मरूम दफनाए गए उनके लिए जब यानी कुछ दीवाने बैठे थे स्टेशन पे कि उनको मान्यता दिलाए, तो आप लोगों ने ऑफिसर को क्यों नहीं कहा कि उनको मान्यता दी जाए? अच्छा सैफ भाई, कल ही मैंने यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र अहवार का उनका एक इंटरव्यू किया था, शायद आपने भी देखा होगा। मैंने कब्रिस्तान को लेके भी सवाल पूछा था, लाइब्रेरी को लेके भी सवाल पूछा था, तो उनका ये कहना था कि अगर वो अवैध है तो उसे तोड़वा दो, लाइब्रेरी भी तोड़वा दो, कब्रिस्तान भी तोड़वा दो, ऐसा उनका कहना है। जी देखिए ये बहुत अफसोस की बात है कि एक विधायक 15 साल से यहाँ पर है। मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने आपको कहा जब कि आप भी इलीगल बिल्डिंग में रहते हो, तो इलीगल बिल्डिंग बनाता कौन है? ये कहना था कि पूरा शहर मुमरा इलीगल बिल्डिंग बनाता कौन है? इलीगल बिल्डिंग यही विधायक के चमचे और चूसे बनाते, और कोई नहीं शहर में बनाता है। और 15 साल में आप आए तो 15 साल में शहर को लीगल क्यों नहीं करवाया आपने? इलीगल बिल्डिंगों को क्यों बनने दिया आपने? आपके लोगों ने क्यों बनाया? पहली तो ये बात। 15 साल बाद आप यहाँ पर कम से कम 2.5 साल हाउसिंग मिनिस्टर बन के रहे। यहाँ इस शहर के वोटों से आप हाउसिंग मिनिस्टर बन के रहे। आपको शर्म आना चाहिए। इस शहर के सिर्फ प्रेस रिपोर्टर कोई एक आम नागरिक को भी ये बोलने कि आप इलीगल में रहते हो। आप हाउसिंग मिनिस्टर थे, आपने इस शहर को लीगल मान्यता क्यों नहीं दिलाई? आप चाहते तो आप दिला सकते थे। हम टैक्स पेयर का पैसा नहीं भरे, हम टैक्स का पैसा नहीं दे रहा उसका, हम घरों का। तो ये हाउसिंग मिनिस्टर रह करके क्यों नहीं करवाया? इनके अंडर में आता था काम करना। तो इनको तो शर्म आना चाहिए किसी को बोलने के लिए। आप काम भी नहीं करोगे, आप इलीगल रोकोगे भी नहीं, आप लीगल बसाओगे भी नहीं,
और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे पे टेकरा पोतते हुए कि आप इलीगल बिल्डिंग में रहते हो तो आप कब्रिस्तान भी इलीगल लो, आप लाइब्रेरी भी इलीगल लो, आप ऐसा बोल दोगे? ये क्या विधायक का आंसर होना चाहिए? बहुत बड़ा फेलियर है उनका। अरे फेलियर है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या आंसर होना चाहिए? और उसको तो यानी मैं बोलूँ क्या ये जो लाइब्रेरी और ये कब्रिस्तान के विधायक के बाप का है जो बोले जाके तोड़ दो? अरे हम सबसे बड़े विरोधक थे इस कब्रिस्तान के, हम बोले तो स्लॉटर हाउस की जगह हमारे लोगों की, हमने उसका कंटिन्यूसली विरोध किया था। लेकिन आज जब हमारे 6000 मरूंगा दफना दिए गए तो हम बैठे यहाँ पर मान्यता दिलाने। ये होता कौन है बोलने वाला कि तोड़ दो करके? इसने ऐसा बोला कैसे? इसे माफी मांगना चाहिए। वहाँ सोए मरूंगा मजाक कैसे बनाया इसने? इसे माफी मांगना चाहिए। इससे माफी मांगने लगा आप प्रेस वाले लोग सब, बोलो उसको क्या आप बोल कैसे सकते हो ऐसा? अच्छा साहब भाई, अभी हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद जब आचार संहिता लग जाएगी तो आपका ये धरना प्रदर्शन को मतलब उसे रोकना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है। तो शहर वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मेरी शहर की जनता बड़ी भोली भाली है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जागिए थोड़ा, आप लोग जागरूक होइए। अब बहुत वक्त हो गया, 15 साल बीत गए। आप इन लोगों की साजिश को समझिए, अब आप सोच कर वोट करिए। आप देखिए ये 2 दिन के अंदर मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई। आप मुमरा की लाइब्रेरी देखिए, एक बैठी चौल बना दी गई और लाइब्रेरी बोल रहे, और आप कलवा की आज जो यही विधायक ने जाकर के वहाँ ओपनिंग की है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको फोटोज भेजता हूँ, आप शेयर करिएगा ये वीडियो के साथ, आप बताइएगा कि आज उनने जो वहाँ लाइब्रेरी ओपन करी है ग्राउंड+2 की, वो देखिए। क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं? हमारी जो जगह पे पास हुआ वहाँ लाइब्रेरी उन्होंने जिस जगह पे मतलब लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया था तो नजीम मुल्ला तो कहते थे वो भी इलीगल है। अरे नजीम मुल्ला से पहले हम कह रहे, पेपर हमने दिखाए, ये सब तो चोरी में साथ में थे। हमने सबसे पहले कहा, हम तो कब से आज करीबन साल भर से बता रहे कि लाइब्रेरी की जो जगह वहाँ लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाई जा रही, क्यों बिल्डरों को दिया जा रहा है करके। ये तो अभी इलेक्शन के लिए बोल रहे, इलेक्शन बाद ये साथ में मिलकर रहेंगे। हमने सबसे पहला अपोजिशन इसका दिखाया और हमने जितने दस्तावेज पेपर हमने मार के जो आज घूम रहे व्हाट्सएप पे वो हमने बताया लोगों को कि ये पेपर है, उसका देख करके तो कोई भी बोल सकता है, नजीब बोले, राजन बोले, सुभाष बोले, जो भी बोलना चाहे बोले, लेकिन विरोधक हम पे हमने बताया और हमने ऐलान किया था कि हम लाइब्रेरी की ओपनिंग पे आएंगे। लेकिन इतना शातिर है ये एमएलए कि इसने हमारे धरने के वक्त वहां पर ओपनिंग किया। नहीं तो हम सिर्फ बोलते नहीं, हम वहाँ पहुंचते थे इस बार और हम बताते थे कि लाइब्रेरी की जगह सही नहीं है। अच्छा, अभी अगले महीने में चुनाव होने वाले विधानसभा के, क्या आप भी मतलब चुनाव के अंदर चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी हम चुनावी मैदान में पिछले 10 साल से हम तो मैदान में ही है, कैंडिडेट के तौर पे इंशाल्लाह ताला। देख मैं आपको बता, हम पिछले 10 साल से हम तो यहाँ पर आज जितना भी इनका करप्शन था, जितनी भी हमारे शहर की हमने बुनियादी सहूलतों पे बात करना था वो एमआईएम ने किया है। हमने जब भी इनने कोई गलत करा हमने उसका विरोध प्रदर्शन किया है। हमने जो सच था, जितना भी इनका करप्शन था, आवाम के सामने लाके बताया, चाहे वो रिजर्वेशन इनका खा जाना हो, चाहे वो, और हमने जो शहर के लिए जो भी हमारी यानी विसात से हम कर सकते थे, चाहे आप देख सकते हो वहाँ पर स्टेशन पे एस्केलेटर का मामला हो या बाजू में पार्किंग का मामला हो, चाहे कचरा उठाने का मामला हो, या अनगिनत ऐसे कितने मामले में तो हमने काम किया है। तो हम मैदान में इंशाल्लाह ताला अगर हमारी पार्टी हमको मौका देगी तो हम जरूर कंटेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये तो सैफ पठान जो पिछले 12 दिनों से यहाँ पे कब्रिस्तान की मान्यता को लेके यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज उनका 12वां दिन था धरने का, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और ऐसी सूरत में उनको अपना ये धरना प्रदर्शन यहीं पे मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर जब हमने सैफ पठान से बात की तो उनका ये कहना था कि ठीक है, इलेक्शन से पहले आचार संहिता के टाइम पे धरना प्रदर्शन मतलब हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद दोबारा हम धरने पे बैठेंगे। और जब तक का कब्रिस्तान की मान्यता, कब्रिस्तान को लीगल मान्यता नहीं मिल जाती, हम धरने पे डटे रहेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि आचार संहिता कब लगती है, सैफ पठान कब तक धरने पर यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।